पत्रकारों से बातचीत करते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने अन्य संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में कहा कि यमुनानगर में वाल्मीकि जयंती पर कुछ दबंगों ने हमला किया था, जिसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद कुछ लोग जेल में गए थे, वहीं कुछ की जमानत हो गई थी। लेकिन इसके बाद 10 मार्च को होली पर वाल्मीकि मोहल्ले में हमला किया गया, जिसके संदर्भ में दोनों तरफ से क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया और वाल्मीकि परिवार पर धारा 307 लगाई गई। इस मामले में रमन वाल्मीकि वांछित था। इसे बीपी 22 अप्रैल को उसके पिता ने कोर्ट में पेश कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसी दौरान 25 अप्रैल को जेल प्रशासन ने परिजनों को यह कहते हुए फ़ोन किया कि रमन वाल्मीकि को दौरा पड़ा है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में लेकर जाया जा रहा है, आप वहां पर आ जाएं। लेकिन जब परिजन वहां पहुंचे तो डॉक्टरों ने रमन को मृत घोषित कर दिया। जेल प्रशासन ने बताया कि रमन को फूड पॉइजनिंग हुआ है। इसी मुद्दे को उठाते हुए नरेश शास्त्री ने सवाल उठाते हुए कहा है कि यदि उसे फूड पॉइजनिंग हुआ था तो जेल के बाकी सैकड़ों कैदियों में से किसी और को फूड पॉइजनिंग क्यों नहीं हुआ। यह एक तरफ से हत्या का मामला है, इसीलिए सरकार इस मुद्दे पर सीबीआई जांच करवाए और जांच के दौरान जेल प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग को अनसुना किया गया तो हरियाणा के 50,000 वाल्मीकि आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। दरअसल यमुनानगर में वाल्मीकि जयंती के शोभा यात्रा में कुछ दबंगों द्वारा हमला किया गया था और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, जिनमें से कुछ जेल में थे और कुछ बाहर थे जमानत पर। 10 मार्च को जब होली के दिन वाल्मीकि परिवार त्योहार मना रहे थे तो उन दबंग लोगों ने फिर वाल्मीकि बस्ती में जा कर के हमला बोल दिया और दोनों पक्षों पर क्रॉस मुकदमा दर्ज हुआ। वाल्मीकि परिवार जो थे उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगा। इस मुकदमे में रमन वाल्मीकि भी वांछित था। 22 अप्रैल को उसके पिता ने उसको कोर्ट में सरेंडर कराया और उसके बाद मेडिकल जांच के बाद उसे जेल भेज दिया गया। 22 अप्रैल को ही जेल प्रशासन का ये कहना है कि उसके पेट में दर्द हो गया था, लेकिन उसके परिवार को ये बात नहीं बताई गई। 25 अप्रैल को उसके माँ के फ़ोन पर कॉल आती है जेल प्रशासन की ओर से और वो कहते हैं कि आपके बेटे को दौरा पड़ा है और उसे ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए हम ले कर के आ रहे हैं। जब उसको ट्रॉमा सेंटर लाया जाता है तो उसकी मृत्यु उसको डॉक्टर घोषित कर देते हैं। जेल प्रशासन का ये भी कहना है कि रमन वाल्मीकि की मौत फूड पॉइजन से हुई है। अब हमारा इसमें सवाल ये है, अगर रमन वाल्मीकि की फूड पॉइजन से मौत हुई तो अन्य सैकड़ों कैदी जेल में बंद हैं, उनको भी फूड पॉइजन होना चाहिए था। और अगर उसको 22 तारीख को ही रमन वाल्मीकि बीमार था तो फिर उन्होंने 3 दिन तक ये बात जिला प्रशासन ने क्यों छुपाई, उनके परिवार को रमन की मौत होने के बाद क्यों बताया। तो ये सारी चीज़ें शक पैदा करती हैं। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा वाल्मीकि और दलित अधिकार मंच हरियाणा सरकार से ये मांग करता है कि इस घटना की जांच सीबीआई के माध्यम से कराई जाए और जेल प्रशासन के जो अधिकारी और कर्मचारी इस षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए जब तक जांच पूरी ना हो इन सभी को निलंबित किया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस कोरोना से फैली वैश्विक महामारी को देखते हुए प्रदेश के सभी कर्मचारी काम अपना बड़ा मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। अगर हमारे इस दलित वाल्मीकि परिवार को न्याय नहीं मिला तो फिर प्रदेश के 50,000 सफाई कर्मचारी और लाखों वाल्मीकि परिवार और अन्य दलित संगठन मिल करके
इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। मैं पुनः अपील करूंगा सरकार से कि तुरंत प्रभाव से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया जाए और इस हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए।